साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, कभी कभी काले बादल होते हैं ना, वो सूर्य को ढक लेते हैं। मगर कितनी देर तक ढके रख सकते हैं? कितने समय तक? क्या सदा के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। अंततः सूर्य अपने पूरे तेज के साथ बाहर निकल आता है और काले बादल जो है वो कहाँ विलीन हो जाते हैं, कुछ अता पता ही नहीं रहता है। ठीक इसी तरह से लोकसभा चुनाव 2024 की बिगुल जब बजी, तो ये मोदी विरोधी जो गैंग है पत्रकारों का, घोषित मोदी विरोधी है, धूर मोदी विरोधी है। मोदी चाहे कितना भी अच्छा काम कर ले, ये लोग हमेशा विरोध ही करेंगे। विरोध का कोई ना कोई बिंदु उसमें से खोज निकालेंगे और विरोध ही मतलब विरोध करने के लिए ही ये लोग विरोध करते हैं। तो उस ये पूरा एक गैंग है। इसमें रवीश कुमार, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अजीत अंजुम, आपका ये अभिषार शर्मा, अ, राजीव रंजन, ये योगेंद्र यादव, ये सब लोग जो हैं सब निकल पड़े और बड़े सातिराना अंदाज में इन्होंने खेल किया। बड़े सातिराना अंदाज से शुरुआत किया। शुरुआत में इन लोगों ने कहना शुरू किया, जब पहला फेज का इलेक्शन नहीं हुआ था, वोटिंग नहीं हुई थी, तब इन्होंने कहना शुरू किया कि नहीं नहीं, इस बार तो मोदी का अवसर है। कुछ विशेष इन लोगों ने मोदी के विरोध में नहीं कहा, पर इनके हाव भाव से ये लग रहा था, ये कह भी रहे थे कि हाँ, मोदी जी का इस बार चांस है, अच्छा है, बड़ा चांस है, कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन जैसे ही पहला चरण, दूसरे चरण की वोटिंग हुई, ये अपने खेल में लग गए। अब ये कहना शुरू कर दिए कि मोदी के जो समर्थक हैं वो नहीं निकले, वोट नहीं किए, वोट का परसेंटेज गिर गया है, मोदी समर्थक नहीं निकल रहे, मोदी को वोट नहीं मिल रहा है, मोदी के खिलाफ वोट पड़ रहा है, महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, देश बर्बाद हो गया, बिक गया है। इसके खिलाफ जनता में जबरदस्त आक्रोश है और जनता चुपचाप शांतिपूर्ण ढंग से मोदी के खिलाफ वोटिंग कर रही है। इंडिया गठबंधन का बहुत बड़ा जीत होने जा रही है। मोदी के लिए 200 सीट लाना बहुत बहुत मुश्किल काम है। ये जो योगेंद्र यादव हैं, ये पिच तैयार करते हैं। ये कहते हैं कि मैं तो पिच तैयार करता हूं, बैटिंग आप लोग करो। तो इन्होंने पिच तैयार करना शुरू किया कि 200 सीट से ज्यादा नहीं आ सकता है, 150, 200, 180, इस यही अनुमान ये लोग देना शुरू कर दिए। इस बार मोदी तो गए, मोदी चले गए, मोदी अब प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं दोबारा। जबरदस्त अंडर करंट है पूरे देश में, एक मोदी विरोधी लहर चल रही है जो अंडर करंट के रूप में काम कर रही है। और मोदी को 200 सीट भी लाना बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये बहुमत की तो बात बहुत दूर की बात है, 200 सीट भी नहीं ला पाएंगे। अब ये झूठ, छल, फरेब, मक्कारी, आडंबर का ऐसा वातावरण इन्होंने क्रिएट किया, ऐसा बादल, काले बादल का निर्माण इन लोगों ने कर दिया। एक बार भी तो राष्ट्रवादी भी डर गए कि क्या सचमुच ऐसा हो जाएगा? क्या सचमुच मोदी हार जाएंगे? जो मोदी आज पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया का सबसे लोकप्रिय चेहरा है, जिस मोदी ने हिंदुस्तान का 10 वर्षों में कायाकल्प कर दिया, जिस मोदी ने इतने बड़े बड़े काम किए, इतने बड़े बड़े निर्णय लिए, इतने कठिन कठिन निर्णय लिए, क्या वो मोदी हार जाएंगे? जिस मोदी के हुकूमत में जीडीपी इतना आगे बढ़ा, महंगाई दर अपने मुकाम पे रुकी हुई है, इसके अलावा इतने सारे विकास के कार्य मोदी ने किया, क्या वो मोदी हार जाएंगे? इनका जो आडंबर था, जो झूठ था, जो फरेब था, वो कुछ इसी दिशा में काम कर रहा था। ये लोगों के दिमाग से खेलते हैं, वोटरों के दिमाग से खेलते हैं। सच्चाई इन्हें भी पता है, पर ये एक परसेप्शन क्रिएट करने में लगे रहते हैं। इनका एक अपना एजेंडा है। झूठ की मशीन ये लोग हैं, झूठ की फैक्ट्री ये लोग हैं। इतने झूठ इन लोगों ने बोलना शुरू किया। और ये आशुतोष हैं, जिनको आशुतोष कहा जाता है। इनका एक सत्यहिंदी.com यूट्यूब का चैनल है। उस चैनल पर ये अजीबोगरीब चेहरे वाले
कुछ लोगों को बैठा करके ये साबित करने में लगे रहे कि मोदी का इस बार बंटाधार हो गया, मोदी की इस बार कहानी खत्म हो गई। तो वो सुन सुन करके थोड़ा तो डर हो गया राष्ट्रवादियों के अंदर में कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन लोगों की बात सच तो नहीं हो जाएगी। पर जो राष्ट्रवादी पत्रकार है वो चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर बताते रहे कि ऐसा कुछ नहीं, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, झूठ ही एजेंडा पर चल रहे हैं। तो दूसरे तीसरे फेज तक इन लोगों का यही कारनामा रहा। रवीश कुमार भी माइक लेकर रोज बता रहे थे कि यहाँ राजपूत खिलाफ है, दलित खिलाफ है, पिछड़े खिलाफ हैं, सब खिलाफ हैं, मोदी के खिलाफ सब कुछ हो गया। पूरे देश में मोदी के खिलाफ एक लहर चल रही है। ये अजीत अंजुम माइक लेकर माइक ठूस ठूस कर लोगों के मुंह में लगाते चल रहे थे, एक बाइट मिल जाए, लेकिन इन्हें लोगों ने खदेड़ दिया, हर जगह से खदेड़ा। ये योगेंद्र यादव पिच तैयार करते हैं। ये इनका कहना था कि 180 से 200 सीट से ज्यादा कतई नहीं आ सकता है बीजेपी का। ये सब पिच का निर्माण कर रहे थे कि बाकी कि ऐसा पिच तैयार कर दे कि इंडिया गठबंधन बैटिंग करे। अब 4 जून को यही योगेंद्र यादव कहेंगे हमने तो भैया पिच तैयार कर दिया था, अब आप बैटिंग नहीं कर पाए तो हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं। तो ये सब लोगों ने इतना झूठ, इतना फ्रेब, इतना आडंबर फैलाया कि एक बार की तो लगने लगा कि कहीं इनकी बात सच तो नहीं हो जाएगी। पर तीसरा चौथा चरण तक ये लोग झूठ फैलाते चले गए। 5वें छठे चरण के बाद से धीरे धीरे ये लोग हथियार रखना शुरू कर दिए। सबसे पहले ये आए आपका राजदीप सरदेसाई, ये कहने लगे कि नहीं नहीं, हमने तो जो देखा है, जो समझा है, मोदी जी को बहुमत आ जाएगी, स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा, 272 के पार कर जाएंगे, 300 तक भी पहुंच सकते हैं। ये योगेंद्र यादव जो 150-200 सीट दे रहे थे, ये भी हथियार रख दिए। अब ये कहने लगे कि नहीं, मोदी को 240 से 260 सीट तक बीजेपी को मिल सकती है और एनडीए को 35 से 45 तक सीट मिल सकती है। तो ये जो कह रहे थे कि 240 मिनिमम, जो इनका मिनिमम साइड अगर पकड़ते हैं तो 240 और 35 275 हो जाता है, ये तो स्पष्ट बहुमत हो गया। और मैक्सिमम इनका अगर पकड़ लेते हैं 260 से 45 तो 300 पार कर गया। अब ये राजीव रंजन जो माइक लेकर पूरा यूपी में घूमते रहे, वामपंथी पत्रकार हैं, इन्होंने बहुत कुछ कहा, गंगा में बहुत पानी बहाया इन लोगों ने। पर अब जब सच्चाई सामने आने लगी, सच्चाई तो ये लोग जानते ही थे, जब वक्त नजदीक आने लगा और इन्हें लगा कि हमारा सारा प्रयास व्यर्थ गया और इंडिया गठबंधन का कोई नेता ऐसा नहीं है जो हमारे द्वारा तैयार किया हुआ पिच पर कामयाब हो सके, बढ़िया पारी खेल सके, तब ये हताश निराश हो गए और कहने लगे, जैसे ये राजीव रंजन ने कहा कि हमने यूपी में पूरा भ्रमण किया, लेकिन ये एक बात देखा कि गुस्सा किसी में नहीं है मोदी के खिलाफ। हाँ, निराशा है, क्षोभ है, ये कि कुछ काम नहीं हुआ, कुछ जो वादा किया था मोदी ने वैसे में कुछ काम नहीं हुआ। फिर भी महिलाओं का जो वोट है वो कंसोलिडेट है, एकदम मोदी को ही मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। और तमाम लोग अब ये राजीव रंजन ये साबित करने पर लग गए कि 300 तक सीट आ ही जाएगा तो मोदी को। 400 सीट, 400 पार अभी भी मानने के लिए लोग तैयार नहीं है। 300 तक इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन को मिल सकता है। अब रवीश कुमार की बात सुन लीजिए, यह भी रोना गाना इनका शुरू हो गया। अब बताइए भला कि 80% मीडिया जो है, मीडिया में 80% समय मोदी को, बीजेपी को दिया, 20% में बाकी इंडिया गठबंधन को दिया गया। ये कोई लेवल प्लेइंग तो नहीं हुई, ये बराबरी का मैच नहीं हुआ, बराबरी का खेल नहीं था, बराबरी की लड़ाई नहीं थी। कहने का मतलब रवीश बाबू, आप भी पहले से जानते थे कि नतीजा क्या होने वाला है, आएगा तो मोदी ही, इसमें कोई शक और सवाल कहाँ था। अब आप जब फैसले की घड़ी नजदीक आ गई तो आप तो समझ गए कि अब ये सब लोग समझ रहे हैं कि अब हमारी पोल खुल जाएगी, हम झूठे साबित हो जाएंगे,
तो जितना इन्हें काम करना था 5 चरणों तक, उतना इन लोगों ने प्रोपेगेंडा फैलाया कि किसी तरह मोदी का लोकप्रियता में डेंट कर दें, मोदी बीजेपी को नुकसान पहुंचा दें, इंडिया गठबंधन को फायदा पहुंचा दें। पर ऐसा जब संभव नहीं हुआ, तब फिर इन लोगों ने देखा कि इनकी चाल कामयाब नहीं हुई, ये बुरी तरह फंस चुके हैं, तब धीरे धीरे हथियार रखते जा रहे हैं। और 4 जून के बाद इनका चेहरा मित्रों देखने लायक होगा। इन लुटे पुटे थके हारे टीवी स्टूडियो से भगाए गए, निकाले गए, भगाए गए पत्रकार जो यूट्यूब के ऊपर में छोटी छोटी दुकान चला रहे थे, और मोदी विरोध में अंधे इन पत्रकारों का चेहरा देखने लायक होगा। आप देखिए मित्रों, मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि विशेष करके जितने फोटो तस्वीर मैंने लगाए हैं थंबनेल में, इन लोगों का चेहरा देखिए और मजा लीजिए। और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो 2 महीने का तनाव था, ये सब निपट जाएगा। इनके रोते हुए चेहरे, और ये तरह तरह के बहाने जो बनाएंगे, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इसके कारण हो गया, उसके कारण हो गया, हम तो ठीक ही बोल रहे थे। ये सब इनकी बहानेबाजी, और इनका विधवा विलाप सुनने में जो आनंद आएगा, वो आनंद आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो आप सबसे निवेदन है, सभी राष्ट्रवादियों से निवेदन है, इन लोगों को 4 जून के बाद इनके चेहरे पर फोकस कीजिए और देखिए और मजा लीजिए। साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। धन्यवाद।